सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है लास्ट वीडियो के अंदर हमने वेबसाइट को रीडायरेक्ट करना सीखा था। अब आज की इस वीडियो के अंदर आपको और भी कई सारी चीज़ें हैं जो आपके एचटीएमएल के अंदर रह गई हैं जिसे कि सीखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैं इस HTTP ये जो आपकी वेबसाइट है ना http://drive.xyz वाली, इसके अंदर एक छोटा सा एरर है, मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा। देखिए मैं यहाँ पे साइड में ओपन करता हूँ इस तरीके से http://drive.xyz। देखिए ये यहाँ पे ओपन हो गई। ठीक है, इसके बाद अगर मैं इसके साथ में यहाँ स्लैश देके PHP कुछ इस तरीके से राइट करता हूँ। ठीक है, अब ये PHP मैंने क्या राइट किया है जरा उसको समझिएगा। तो ये PHP मैंने फ़ोल्डर यहाँ पे राइट किया, याद है हमने index.php के साथ में एक PHP के नाम से फ़ोल्डर बनाया था, एक डेटा के नाम से फ़ोल्डर बनाया था, याद होगा जैसा कि आपको। तो वही फ़ोल्डर का नाम मैंने यहाँ पे स्लैश दे करके लिखा है और मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए क्या आ गया, यहाँ पे तो आपकी वो सारी की सारी फाइल्स ओपन हो गई। ठीक है, लेकिन ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसे सिक्योर कैसे करेंगे ज़रा उसको सीख लीजिए। ठीक है, तो इसको सिक्योर करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपके एच पैनल के अंदर सबसे नीचे देखिए एक ऑप्शन दिखता है फोल्डर इंडेक्स मैनेजर का। ठीक है, आपको इस पर क्लिक कर लेना है और इसके बाद यहाँ पे नो इंडेक्स ऑप्शन देख रहे हैं, इस पे आपको क्लिक करना है और अप्लाई फॉर होल वेबसाइट पे इस पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे नो इंडेक्स करने का मतलब ये है कि मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे जो भी मेरे फोल्डर्स हैं वो इंडेक्स हों, मतलब इस तरीके से ओपन हो। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि ये जो भी नो इंडेक्स वाली जो फीचर है वो मेरे पूरी वेबसाइट के फ़ोल्डर्स के ऊपर अप्लाई हो जाए। ठीक है, अब मैं ऐड के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे देख लीजिए नो इंडेक्स आपका जो है वो आपकी पूरी वेबसाइट के लिए यहाँ पे ऐड हो चुका है। ठीक है, अब अगर मैं इसे रीलोड करता हूँ कुछ इस तरीके से तो देखिए यहाँ पे आपको एक एरर मिल जाएगा 403 फॉरबिडन का। ठीक है, और यहाँ पे नीचे देखिए क्या एक मैसेज आया हुआ है, एक्सेस टू दिस रिसोर्स ऑन द सर्वर इज़ डिनाइड। मतलब अब इस रिसोर्सेज को, मतलब अब इस PHP फोल्डर को या फिर आपका जो डेटा फोल्डर है उसको अब कोई भी जो तीसरा यूज़र है पब्लिकली एक्सेस नहीं कर पाएगा। देख रहे हैं यहाँ पे 403 का एरर आ रहा है। तो 403 जो है ना आपका 403 क्या है, 403 आपका स्टेटस कोड है, एरर का एक स्टेटस कोड। ठीक है, मतलब यहाँ पे फॉरबिडन का ही आप समझ लीजिए स्टेटस कोड है आपका 403, मतलब कि आपको कोई परमिशन नहीं है इस चीज़ को एक्सेस करने की। तो यही चीज़ बताने का जो काम करता है वो 403 स्टेटस कोड करता है। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं कि यहाँ पे जिस तरीके से 403 ऐसे लिखा हुआ आ रहा है तो यहाँ पे कोई दूसरा डिज़ाइन आना चाहिए, तो वो सब चीज़ें आप इसे मैनेज कर सकते हो, मतलब इस डिज़ाइन को आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। अब ये डिज़ाइन आप चेंज कैसे करोगे, चलिए वो मैं आपको बताता हूँ। सो सिंपली आपको क्या करना है, आपको एच पैनल में आना है यहाँ पे और डैशबोर्ड पे आ जाना है। ठीक है, और इसके अंदर देखिए आपको एक ऑप्शन मिलता है क्या, एरर पेजेस का, देख रहे हैं यहाँ पे, सिंपली इस पर क्लिक करिएगा और यहाँ पे देखिए आपको 403 फॉरबिडन वाला जो एरर है वो दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए एडिट का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करिए। उसके बाद देखिए आपके पास यहाँ पे एडिट HTML का ऑप्शन है, आप HTML के माध्यम से यहाँ पे पूरा डिज़ाइन कर सकते हैं या फिर विजुअल एडिटर आपको यहाँ पे दिया गया है। जैसे आप यहाँ पे लिखते हैं कि परमिशन नॉट अलाउड, इस तरीके से मैं जैसे लिखता हूँ नॉट अलाउड, मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिखा। अब मैं इसे बोल्ट वगैरह करना चाहूँ बोल्ट कर सकता हूँ, पैराग्राफ मतलब हेडिंग वगैरह में देना चाहता हूँ तो हेडिंग में दे देता हूँ इस तरीके से। ठीक है, और यही मैं एडिट HTML करूँगा, देखिए कुछ इस तरीके से आ गया यहाँ पे H2 और स्ट्रॉन्ग टैग से मतलब बोल्ट हो जाता है आपका। तो यही चीज़ मतलब यहाँ पे आपका HTML में आ रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे खुद से कोड लिख कर भी इस चीज़ को डिज़ाइन कर सकते हैं जैसा आप डिज़ाइन करना चाहते हैं। जैसे मैंने लिख दिया नॉट अलाउड और मैं यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो 403 इस तरीके से आ रहा है, अगर मैं इसे यहाँ रीलोड करूँ तो देखिए अब यहाँ पे मैसेज आएगा नॉट अलाउड का। मतलब यहाँ पे आप जैसा डिज़ाइन करना चाहते हैं वैसा डिज़ाइन कर सकते हैं। आप चाहे यहाँ पे कोई इमेज लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं, जैसे कि कैसे लगाएंगे मैं बताता हूँ। आप यहाँ पे ना गूगल पे सर्च कर लीजिएगा 403 फॉरबिडन एरर इमेज। ठीक है, इमेजेस सर्वर इस तरीके से सर्च कर लीजिए, काफ़ी अच्छी अच्छी इमेजेस आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। देख लीजिए 403 फॉरबिडन कुछ इस तरीके से, देखिए यहाँ पे एक ये इमेज देख लीजिए, ऐसे ही आपको मिली हुई है। तो कोई सी भी इमेज जो आप चाहते हैं लगाना, बहुत सारे डिज़ाइंस मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो चलिए मैं इसी को लगा के आपको दिखाता हूँ। तो इसको मैं राइट क्लिक करके सेव कर लेता हूँ, सेव इमेज एज़। ठीक है, और इसे मैं डाउनलोड कर लूँगा
डेस्कटॉप लोकेशन या फिर सिंपल म्यूज़िक फ़ोल्डर में मैं यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। और इसको क्या करना होगा, हमें अपने सर्वर पे अपलोड करना होगा, तभी जा कर के हम उसका पाथ यहाँ पे डिफ़ाइन कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ देखिए साइड में आपको फाइल्स मिल जाएगा, फाइल मैनेजर ओपन करता हूँ और इस फाइल मैनेजर के अंदर जो इमेज है उसको मैं सबसे पहले अपलोड कर दूँगा, ठीक है। तो खुल जाने दीजिए, यहाँ पे फाइल मैनेजर को ओपन हो गया और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इमेजेस फोल्डर देख रहे हैं, इसी के अंदर ही अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। सिंपली अपलोड के बटन पे मैं क्लिक करता हूँ, फाइल पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे कहाँ पे रखी थी फाइल, म्यूज़िक के अंदर, ये रहा। इसका नाम चेंज कर देता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ मैं एरर ही नाम रख देता हूँ, ERROR एरर _ 403, ठीक है। तो ये नाम रख दिया, ओपन पे क्लिक करके इसे अपलोड कर देता हूँ। सो देखिए यहाँ पे अपलोड हो गया आपका 403.png इमेज है, ये देख लीजिए। अब सिंपल आप यहाँ आ जाइए और जहाँ पे एडिट HTML है इसको सेलेक्ट करिए और यहाँ पे सिंपल इमेज टैग आप दे दीजिए, आपको तो पता ही होगा इमेज टैग आप कैसे देंगे, इस तरीके से, ठीक है। और इसके अंदर आप सोर्स लगाइए, ठीक है। अब सोर्स में आप क्या देंगे, सिंपल https://stpdrive.xyz/images फोल्डर, इसके अंदर किस नाम से फाइल है हमारी, error_403.png के नाम से, ठीक है। इसकी विड्थ वगैरह आप यहाँ पे पास कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे विड्थ पास कर दिया 100%, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिखा 100%, ओके। तो यहाँ से आप प्रीव्यू एक बार करके देख सकते हैं, तो प्रीव्यू पे क्लिक किया तो देखिए कुछ इस तरह का प्रीव्यू यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। एस्केप बटन दबाएंगे तो पहले जैसा यहाँ पे हो जाएगा, अगर नहीं हो रहा है तो यहाँ से बैक कर लीजिएगा, ठीक है, यहाँ से बैक हो जाएगा। और जो मैंने लिखा था वो वापस से आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। या इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि मैंने सेव नहीं किया, डायरेक्ट प्रीव्यू कर दिया था, तो मैं वापस से फटाफट से उसको यहाँ पे लिख देता हूँ, इमेज टैग कोड, ठीक है। सो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने इमेज का जो कोड था वो यहाँ पे राइट कर लिया। अब इसे मैं सेव कर लेता हूँ, सेव के बटन पे मैंने क्लिक कर दिया यहाँ पे, तो देख लीजिए यहाँ पे सेव हो चुका है। अब आइए यहाँ पे मैं डेटा फोल्डर को यहाँ पे एक्सेस करता हूँ, सिंपली मैंने इसे रिलोड किया और यहाँ पे देख लीजिए क्या एरर आ गया, यहाँ पे जो मैंने इमेजेस वाला लगाया था वो इमेज यहाँ पे आपको सामने दिख रहा है, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे आ गया 403 यू शॉल नॉट पास, मतलब जैसा भी आप इमेज देना चाहें, जो आप यहाँ पे देना चाहते हैं, GIF इमेज या फिर कोई एनिमेटेड इमेज, वो सब आप यहाँ पे दे सकते हैं। आपको HTML आता है, सब कुछ आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये समझ में आ गया होगा 403 का जो एरर पेज है वो आपका क्यों आता है, ठीक है। एक और देखिए यहाँ पे एक और एरर पेज है 404 का। अब ये क्यों आता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा है क्या, नॉट फाउंड। नॉट फाउंड का मतलब ये होता है कि जैसे कि आप यहाँ पे वेबसाइट के अंदर कोई ऐसी चीज़ ऐसे टाइप कर दे रहे हैं जो कि वेबसाइट में है ही नहीं, और मैं एंटर करता हूँ तो देखिए यहाँ पे क्या एरर आ गया, 404 का, मतलब जो चीज़ आप वेबसाइट पे ढूंढ रहे हैं वो आपको मिलेगा ही नहीं क्योंकि वो अवेलेबल नहीं है। तो उस केस में आपका यहाँ पे 404 का एरर आता है। तो यहाँ पे देख लीजिए बाय डिफ़ॉल्ट डिज़ाइन होस्टिंगर की तरफ से आपको ये मिलता है, आप चाहें तो यहाँ से सिंपल एडिट पे क्लिक करके चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ ये भी चीज़ें जो हैं आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो चलिए और भी कुछ चीज़ें हैं जिससे कि मैं आप समझा देता हूँ आपको। जो डैशबोर्ड पे आ जाइए आप और यहाँ पे देखिए नीचे थोड़ा सा आप स्क्रॉल करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा PHP कॉन्फ़िगरेशन का, ठीक है। सिंपली आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पे सबसे पहला एक ऑप्शन मिलता है PHP वर्ज़न का, कि आप अपने इस वेबसाइट में कौन से PHP वर्ज़न का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अगर या फिर करना चाहते हैं, अगर 7.3 यूज़ करना है तो इस पर क्लिक करेंगे, या फिर अगर 7.4 यूज़ करना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे, और लेटेस्ट वर्जन जो है उनको भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ से अपडेट कर देंगे तो अपडेट हो जाएगा, ठीक है। देन इसके बाद देखो PHP वर्जन के बाद आपको PHP एक्सटेंशंस का एक ऑप्शन मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक्सटेंशंस क्या है, तो यहाँ पे वो चीज़ें हैं, मतलब एक तरीके से ये सब आपके फंक्शंस हैं, कौन कौन से फंक्शंस को आप यहाँ पे वर्क करवाना चाहते हो वो फंक्शंस यहाँ पे आपने यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट एक्चुअली चेक हो रखे हैं, ठीक है। जैसे कि डेट मेथड हम यूज़ करते थे तो डेट मेथड जो है वो यहाँ पे ऑलरेडी चेक है, ठीक है। यहाँ पे आई थिंक FTP वगैरह देखो ये सब ऑन हो रखा है। अपलोड मेथड भी कहीं होगा इसके अंदर, आपको ढूंढना पड़ेगा, तो वो भी सब यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट आइए जरा PHP ऑप्शंस के ऊपर, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पे मैंने बताया था फाइल अपलोड, देखो यहाँ पे ऑन हो रखा है, तो इसी अगर ये ऑप्शन ऑन नहीं होता तो हम यहाँ पे फाइल जो है अपनी से अपलोड करते हैं तो वो हम अपलोड नहीं कर पाते,
ठीक है। और यहाँ पे देखिए नीचे आपको एक बहुत ही मेन फंक्शन जो है वो आपको मिलने वाला है। देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये सबसे नीचे देखिए क्या लिखा है, अपलोड मैक्स फाइल साइज़। मतलब हम यहाँ पे अब कितने MB तक की जो फाइल है वो अपलोड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें लिमिट दी गई है, कितना मैक्सिमम हम यहाँ पे कर सकते हैं, 512 MB। देखिए मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करके रखा हुआ है, 512 MB तक की आप फाइल यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। ठीक है, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे ना एक्चुअली प्रॉब्लम जो है वो आपके प्लान का है। तो जितना अच्छा प्लान लेंगे उतनी ज़्यादा बड़ी फ़ाइल आप यहाँ पे अपलोड कर पाएंगे। बाकी आप कम की कंडीशन लगाना चाहते हो तो कम भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको पोस्ट मैक्स साइज़ भी दिख जाएगा कि आप पोस्ट जो करते हैं हम पोस्ट रिक्वेस्ट, उसके अंदर कितने MB तक की फ़ाइल यहाँ पे हम सेंड कर सकते हैं। तो 512 MB यहाँ पे सेलेक्टेड है, बाकी आपकी इच्छा है, आप जितना सेलेक्ट करना चाहेंगे वो यहाँ से कर सकते हैं। और यही चीज़ याद होगा, हमने लोकल सर्वर में अपने php.ini फ़ाइल जो थी उसको एडिट करके किया था। ठीक है, तो ये सब काम आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी कि PHP का कॉन्फ़िगरेशन जो है वो किस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, अब आ जाइए जरा यहाँ पे डैशबोर्ड के अंदर वापस से, और इसके अंदर देखो एक और ऑप्शन मैं आपको दिखाता हूँ जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये देखिए क्लाउडफ्लेयर का ऑप्शन है, मैं इस पर अगर क्लिक करूँगा ना तो यहाँ पे देखिए आपसे क्या पूछेगा। ठीक है, कि अब क्या पूछेगा, क्या क्या दिखाएगा। देखिए अभी यहाँ पे तो लोडिंग हो रहा है, और यहाँ पे देखिए क्या शो कर रहा है, यहाँ पे कह रहा है स्पीड अप योर वेबसाइट, प्रोटेक्ट इट अगेंस्ट डीडोज अटैक। ठीक है, मतलब अगर आप डीडोज अटैक से प्रोटेक्शन चाहते हैं और साथ ही साथ अपनी वेबसाइट की स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे ये क्लाउडफ्लेयर जो है वो बाय नाउ यहाँ पे कर सकते हैं, जिसमें कि आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए ऑलरेडी हम लोगों ने इसमें एक्चुअली इसमें तो क्लाउडफ्लेयर शायद नहीं लगाया हमने क्लाउडफ्लेयर लगाया था recipeplanet.com वाली वेबसाइट में। ठीक है, तो इसके अंदर भी अगर आप चाहते हैं क्लाउडफ्लेयर लगाना तो इसके अंदर भी सेम टू सेम वही प्रोसेस है, आप इसमें भी क्लाउडफ्लेयर को लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बाय करने का आपको ऑप्शन दे रहा है, लेकिन अगर आपको क्लाउडफ्लेयर यूज़ करना आता है तो सिंपली आप कस्टम जा कर के वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, तो समझ लीजिए आपका एक टास्क, तो आप इसे एक बार टेस्ट करके जरूर देखना। ये जो आपकी http://drive.xyz वाली जहाँ भी आपने होस्ट की होगी, जिस भी डोमेन नेम पे आपने होस्ट किया है, तो उस पर एक बार क्लाउडफ्लेयर प्रोटेक्शन आप लगा के देखिएगा। देख लीजिए यहाँ पे सब कुछ बंद हो रखा है अभी, क्योंकि हमें ये परचेज़ करना पड़ेगा यहाँ पे क्लाउडफ्लेयर वाला, तभी जा कर के यहाँ पे ये ऑप्शन इनेबल होगा। लेकिन मैं आपको बता दूँ, हम बिना इस इनेबल किए, बिना इस ऑप्शन को बाय किए भी हम इसमें क्लाउडफ्लेयर यूज़ कर सकते हैं, और वो मैं आपको ऑलरेडी सब चीज़ें बता चुका हूँ, और इसके अंदर वो काम भी आपका करेगा। ठीक है, एक और ऑप्शन है इसके अंदर, बहुत ही अच्छा ऑप्शन वो मेरे को लगा इसके अंदर, जो होस्टिंगर ने आपको दिया है। यहाँ पे देखिए कहाँ गया वो ऑप्शन, एक्सेस लॉग्स। देख रहे हैं यहाँ पे एक्सेस लॉग्स, बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। सिंपली इस पर क्लिक करिए, यहाँ पे थोड़ा सा डेटा जो लोड होने में थोड़ा सा आपको टाइम लेगा, थोड़ा सा चलिए लोड हो जाने देते हैं एक बार। सो यहाँ पे देख लीजिए स्टूडेंट्स, डेटा जो है पूरा आपका लोड हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे क्या शो कर रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले टॉप लिस्ट में देखिए यहाँ पे क्या शो कर रहा है। यहाँ पे आपको अलग अलग चीज़ें दिख रही हैं, कंट्रीज़ दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बताया गया है कि http://drive.xyz की जो रिक्वेस्ट की गई है वो किस किस कंट्री से अभी की गई है पिछले 6 आवर्स में। देखिए यहाँ पे मैंने 6 आवर पहले से सेलेक्ट कर रखा है, तो पिछले 6 घंटे के अंदर चाइना से 59 रिक्वेस्ट आ चुकी है और इंडिया से 36 रिक्वेस्ट आ चुकी है। अगर मैं लास्ट 7 डेज़ की बात करूं, यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूं तो फिर से यहाँ पे थोड़ा सा डेटा लोड होगा, और फिर ये बताएगा आपको कि लास्ट 7 डेज़ के अंदर कौन कौन सी कंट्री से http://drive.xyz के ऊपर रिक्वेस्ट आई हुई है। ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, थोड़ा सा ये टाइम लेगा, 1 मिनट शायद ये लेता है पूरा टाइम डेटा को लोड करने में। थोड़ा सा यहाँ पे हम वेट कर लेते हैं। सो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, जो डेटा है वो पूरा लोड हो चुका है। तो देखिए पिछले 7 दिन के अंदर चाइना से 289 रिक्वेस्ट यहाँ पे आ चुकी है, यूएसए से भी 92 रिक्वेस्ट है, सिंगापुर से 59 रिक्वेस्ट है, इंडिया से 39 है, हांगकॉन्ग से 24 रिक्वेस्ट है। मतलब देख लीजिए अलग अलग यहाँ पे जितनी भी कंट्रीज़ हैं, इन सब कंट्रीज से यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट मतलब की गई है इस http://drive.xyz वाले वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, तो देख सकते हैं आप कुछ इस तरीके से। अब पता नहीं क्यों यहाँ पे चाइना से सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट यहाँ पे आई है, बाकी हमने तो इंडिया में होस्ट की थी।
बट जो आपकी वेबसाइट है ऑल ओवर इंडिया में कोई भी इसे एक्सेस कर सकता है, तो इस वजह से देख लीजिए कंट्री यहाँ पे आपको शो कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको टोटल रिक्वेस्ट भी देखिए यहाँ साइड में बता रहा है कि 586 रिक्वेस्ट आपकी इस वेबसाइट पे की गई थी पिछले 7 डेज़ में। अगर मैं आईपी एड्रेसेस की बात करूँ तो देखिए किस किस आईपी एड्रेस से आपको रिक्वेस्ट आई थी, वो आईपी एड्रेस यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब अगर रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको बताएगा कि यहाँ पे जो रिक्वेस्ट की गई थी वो कौन सी रिक्वेस्ट थी। तो देखिए यहाँ पे सब में लिखा है गेट HTTP रिक्वेस्ट। ठीक है, मतलब किस किस चीज़ की रिक्वेस्ट की गई थी, मतलब तो यहाँ पे देख लीजिए सब यहाँ पे आया हुआ है। गेट रिक्वेस्ट की गई थी इन सब चीज़ों की। ठीक है, wp-login.php की, इन सब चीज़ों की यहाँ पे रिक्वेस्ट की गई थी। ओके, अब यहाँ पे अगर डोमेन्स पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा। सो यहाँ पे आपके सभी डोमेन्स आ जाएंगे, जैसा कि एक डोमेन है हमारा httpdrive.xyz, एक है www.httpdrive.xyz और एक हमने बनाया था ना app.httpdrive.xyz। तो किस किस डोमेन का कितना रिक्वेस्ट हुआ है वो यहाँ पे आपको साइड में शो कर जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप नीचे देखेंगे तो नीचे वही आपको टोटल रिक्वेस्ट यहाँ पे बताई जाएगी, कितने बजे कितनी रिक्वेस्ट आई हुई है। तो जब देखिए यहाँ पे हाई रिक्वेस्ट यहाँ पे मेरी कितनी है, 38 रिक्वेस्ट है। ये 12 तारीख 6 महीना 2022 को 18:30 पे देखिए 38 रिक्वेस्ट आई है। यूनिक आईपी एड्रेस से कितनी रिक्वेस्ट आई है वो देखिए, वो भी यहाँ पे आपको ग्राफ में शो कर रहा है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे आप अपने वेबसाइट के जो एनालिटिक्स है उसको यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने आज बताया ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, यहाँ पे जो SEO टूल किट आप देख रहे हो ऑप्शन, ये भी पेड है इनका। अगर इस पर क्लिक करोगे तो पैसे मांगेंगे सिंपल आपसे, तो आपको इसको पैसे देने की भी ज़रूरत नहीं है, हमें यूज़ नहीं करना है इन सबको। ठीक है, बाकी वर्डप्रेस वगैरह ये सो तो अलग ही है आपका। सो यहाँ पे सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता दी हैं जो भी काम की चीज़ें हैं। और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन और मिलता है आपको कैच मैनेजर का, सिंपली इस पर क्लिक करिएगा और आप इसे ऑन कर देते हैं तो क्या होगा कि आपकी वेबसाइट और भी ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कैच के बारे में कि कैच क्या होता है, जैसे ही मैं इसे ऑन कर दूँगा तो वेबसाइट क्या होएगी आपकी ब्राउज़र में कैच हो जाएगी, मतलब ब्राउज़र में ऑफलाइन स्टोर होकर सेव हो जाएगी कहीं पे। फिर जब यूज़र वापस से आपकी उस वेबसाइट को खोलेगा तो उसकी रिक्वेस्ट डायरेक्ट सर्वर से नहीं होगी, बल्कि डायरेक्ट उसके ब्राउज़र में से ही आपकी वेबसाइट ओपन होकर उसके सामने आ जाएगी, जिससे कि ब्राउज़र से जो आपकी वेबसाइट लोड होगी वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होगी मुकाबले सर्वर से लोड होने में। ठीक है, जैसे कि अगर आपकी वेबसाइट सर्वर से लोड होएगी तो काफ़ी थोड़ा टाइम लेती है, लेकिन अगर ब्राउज़र में ही ऑफलाइन सेव आपकी पड़ी हुई है तो तुरंत आपकी लोड हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऑटोमेटिक कैच ऑन कर दूंगा तो क्या होगा, सिंपल आपकी वेबसाइट कैच होना शुरू हो जाएगी। और बाय द वे अगर आप अपनी वेबसाइट में आगे चल के कुछ चेंजेस करते हैं और आप चाहते हैं कि जो यूज़र के ब्राउज़र के अंदर मेरी वेबसाइट कैच हो रखी है वो सब हट जाए, तो उसके लिए सिंपली पुश ऑल का आपको ऑप्शन मिलता है। सिंपली अगर आप इस पर क्लिक कर देंगे तो यूज़र के ब्राउज़र का जितना भी कैच होगा आपकी वेबसाइट से रिलेटेड सब क्लीन हो जाएगा और फिर जो आपकी वेबसाइट है वो डायरेक्ट सर्वर से लोड होगी। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ अब ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। जितनी भी चीज़ें मेरे को बतानी चाहिए थी यहाँ पे आपके एच पैनल से, डैशबोर्ड से, वो सब चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ। और रह गई बात आपके इन्फिनिटी फ्री की, तो उसके अंदर भी ये सेम ही ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। फिर भी मैं एक बार ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे देखिए मैं इन्फिनिटी की डैशबोर्ड पे आ गया हूँ। ठीक है, ये रही मैं वेबसाइट recipeplanet.com। मैनेज पे क्लिक करूँगा, कंट्रोल पैनल में यहाँ पे इसका ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, देन उसके बाद देख लीजिए इसका सी पैनल ओपन हो रहा है। जैसे कि मैंने अभी आपको एरर पेजेस के बारे में बताया था ना, तो देखिए यहाँ पे एरर पेजेस आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए ये रहा ऑप्शन एरर पेजेस का, इस पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ गया ऑल्टर एरर पेजेस। सिंपली मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए वही सारी चीज़ें आ गई ना। यहाँ पे आपका 404 का मतलब 400 का आपका जो एरर था आप उसका यहाँ पे दे सकते हैं, 401 का आप दे सकते हैं, 403 का आप दे सकते हैं, 404 का भी आप जो एरर है वो दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो देने का थोड़ा सा तरीका है वो अलग है। अब यहाँ पे कैसे दोगे, यहाँ पे तो देखो क्या करना होगा। यहाँ पे पहले ना आपको 404 के लिए एक कस्टम आप HTML पेज डिज़ाइन करके रखेंगे। देन उसका जो URL होगा वो आपको यहाँ पे देना होगा, तभी जा कर के ये आपका वर्क करेगा। ठीक है, जैसे कि मैं एक बार यहाँ पे टेस्टिंग करता हूँ 404 की ही, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ recipeplanet.com/ देखिए कुछ भी ऐसे लिख देता हूँ और एंटर करता हूँ। तो देखते हैं क्या मैसेज हमें देखने को मिलता है। तो देखिए यहाँ पे इन्फिनिटी फ्री की तरफ से मैसेज मिला है 404 नॉट फाउंड का, ये वाला पेज। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ एक नया पेज बना देता हूँ। यहाँ पे कंट्रोल पैनल में आता हूँ,
फाइल मैनेजर को मैं यहाँ पे एक बार ओपन कर लेता हूँ और recipeplanet.com के अंदर htdocs है और मैं यहीं पे बाहर एक और HTML फाइल तैयार कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ न्यू पे क्लिक करूँगा और न्यू फाइल पे क्लिक करके फ़ाइल का नाम दे देता हूँ, जैसे कि मैं एरर नाम दे देता हूँ, ERROR error.html ऐसे मैंने नाम दे दिया। ठीक है, ओके पे क्लिक करता हूँ मैं और मैं यहाँ पे सिंपली क्या करता हूँ ना, जो इमेज फाइल थी ना जो मैंने वहाँ पे रखी थी, उसी का जो सोर्स कोड है वो मैं यहाँ पे देखता हूँ, अब पेस्ट कर देता हूँ या फिर यहाँ पे राइट कर देता हूँ। ठीक है, याद होगा। तो मैं यहाँ पे इमेज इस तरीके से पास करता हूँ, इमेज सोर्स, और मैंने यहाँ पे सोर्स दे दिया उसका HTTPS, ठीक है, :/stp_drive.xyz/images फोल्डर के अंदर किस नाम से हमने रखी थी, error_403.png। ठीक है, तो यही था और विड्थ यहाँ पे मैं इसमें पास कर देता हूँ 100% का। ठीक है, तो ये मैंने डाल दिया, इतना ही मैं सिंपली डाल देता हूँ। सेव के बटन पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, सेव क्लिक कर दिया है मैंने। अब मेरे को क्या करना है, जो error.html फाइल है इसको मैं उसके अंदर डाल दूँगा। ठीक है, तो ये आ जाता हूँ मैं एरर पेजेस के अंदर और सिंपली ऑल्टर एरर पे क्लिक करता हूँ और जो ये 404 नॉट फाउंड है ना, इस पर क्लिक करके देखता हूँ। ठीक है, इसी में डाल देता हूँ। सो मैंने यहाँ पे देख लीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने URL डाल दिया कि recipeplanet.com वाली जो वेबसाइट है उसके अंदर मैंने एक error.html वाली जो फाइल है वो मैंने बना के रखी हुई है। ठीक है, फ़िलहाल इसके अंदर जो इमेज मैंने लगा रखी थी ना वो 403 वाली है, तो बट मैंने इसे 404 वाले में लगा रखा है। ठीक है, बस टेस्टिंग करने के लिए ही यहाँ पे मैं ऑल्टर एरर पेजेस पे क्लिक करके इसे अपडेट कर देता हूँ। सो सिंपली मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ पे देख लीजिए ये अपडेट हो गया है। ठीक है, सो अब मैं क्या करता हूँ, एक बार इसकी टेस्टिंग कर लेता हूँ। तो सिंपली मैं यहाँ पे ओपन करूँगा recipeplanet.com / देके कुछ भी ऐसे राइट करके एंटर प्रेस करता हूँ। ठीक है, तो देखते हैं अब जो इन्फिनिटी फ्री का जो पहले 404 पेज ओपन हुआ था, क्या वही पेज ओपन होता है या फिर कोई दूसरा पेज यहाँ पे ओपन होगा। ठीक है, तो देख लीजिए अभी यहाँ पे फ़िलहाल लोडिंग ही चल रहा है। ओके, लोडिंग हो गया और देख लीजिए यहाँ पे कौन सा पेज आ गया, यहाँ पे सिंपल वही वाली इमेजेस आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, जो error.html है वो जो आपकी फ़ाइल थी वो यहाँ पे ओपन हो गई। ठीक है, तो इसके अंदर थोड़ा सा अलग तरीके से आप यहाँ पे पेज को लगा सकते हैं और जो होस्टिंग है उसके अंदर आप अलग तरीके से थोड़ा सा एरर पेज को प्रेजेंट कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे ये वही वाली ये इमेज कैसे आ गई, ये इमेज तो हमने वहाँ पे उस वाले सर्वर पे अपलोड करके रखी हुई थी। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे फाइल मैनेजर के अंदर क्या लिखा है, मैंने यहाँ पे सोर्स लिखा है किसका, डायरेक्ट मैंने यहाँ पे जो इमेज का URL था वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। ठीक है, तो जिसके कारण यहाँ पे क्या हुआ है, डायरेक्ट वही वाली इमेज यहाँ पे आपको इसमें शो हो गई है। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ ये सभी चीज़ें आपको सही से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फाइल मैनेजर को कट कर देता हूँ और यहाँ पे एरर पेजेस जो आपका ऑप्शन था यहाँ से मैं बाहर आता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए होम पे मैं क्लिक करता हूँ तो देख लीजिए यहाँ पे आपका cPanel आ चुका है और देख लीजिए यहाँ पे सेलेक्ट PHP वर्जन का भी आपको ऑप्शन मिल रहा है। इस पर क्लिक करिएगा आप तो सिंपली क्या होगा, आपको PHP वर्जन सेलेक्ट करने का भी ऑप्शन दे दिया जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे अभी कौन सा करंट चल रहा है 7.4, चूज़ PHP वर्जन पे क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अभी 8 वाला वर्जन नहीं आया, 7.4 ही अभी लेटेस्ट यहाँ पे चल रहा है, तो सिंपली आप इसी को यूज़ करिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात यहाँ पे नहीं है। ठीक है, और जो बाकी के कुछ ऑप्शंस जो आपने होस्टिंगर में देखे थे PHP से रिलेटेड, शायद वो आपको यहाँ पे मे बी देखने को ना मिले, मे बी है। यहाँ पे देखिए लिखा है ना ऑल्टर PHP कॉन्फ़िगरेशन, इस पर मैं एक बार क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ऑल्टर PHP इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखिए ऑप्शन तो है लेकिन बहुत ही कम यहाँ पे ऑप्शन मिले हैं। पहला ऑप्शन देखिए मिला है आपको डिस्प्ले एरर, अगर कोई एरर आती है तो क्या आप उसे दिखाना चाहते हैं, अगर दिखाना चाहते हैं तो ऑन या फिर ऑफ। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ पे PHP टाइम जोन यहाँ पे आपका सेलेक्ट हो रखा है अमेरिका न्यूयॉर्क, तो आप यहाँ पे इसका टाइम जोन चेंज कर सकते हैं, एशिया कोलकाता या फिर न्यू दिल्ली, इस तरीके से आएगा यहाँ पे। सो यहाँ पे देखिए एशिया जो कैलकाटा है वो देखिए यहाँ पे है, ये देखिए ये एशिया कैलकाटा। तो अगर आप इसे सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी आप डेट मेथड यूज़ करेंगे अपने PHP में इस सर्वर के अंदर, तो वो जो डेट आपको रिटर्न करके देगा और टाइम रिटर्न करके देगा वो इंडिया का रिटर्न करके देगा। अगर आप कोई दूसरा सेलेक्ट कर लेंगे तो सिंपली वो क्या होगा, दूसरे कंट्री का आपको निकाल के दे देगा टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ऑल्टर PHP डायरेक्टिव पे क्लिक कर लिया तो इसके अंदर
ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिलते हैं, कुछ ही ऑप्शंस इसने हमें दिए हैं। लेकिन उसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शंस थे, जैसे कि आपको याद होगा अपलोड मैक्स फाइल साइज़, वो सारे ऑप्शंस थे, लेकिन इसके अंदर नहीं है। ठीक है, इसके अंदर इसने नहीं दिया, इसने शायद हमें वो ऑप्शंस। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। फ्री वाले में तो काफ़ी कम ही ऑप्शन हमें मिले हैं यहाँ पे फ़िलहाल। लगभग देखा जाए तो जिन जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत थी वो सारे ऑप्शंस इसने प्रोवाइड कर दिए हैं सीखने से रिलेटेड। बाकी सब चीज़ें तो आपको यहाँ पे पता ही हैं। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने आज की इस वीडियो में आपको बताया है वो सही से समझ में आ गया होगा, और अब आप किसी भी वेबसाइट को किसी भी होस्टिंग पे इजीली आप अपलोड कर सकते हैं, होस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम होती है किसी भी चीज़ में तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। हैव अ नाइस डे।